हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है पटना में आज सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम है, लेकिन अब इसी पटना में दौड़ने वाली है मेट्रो ट्रेन। और ये सिर्फ एक मेट्रो ट्रेन नहीं है, बल्कि पटना का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी है। आज इस वीडियो में हम कुछ चीजों को समझते हैं कि आखिर पटना मेट्रो किस क्षेत्रों से होकर के दौड़ेगी, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये कब तक पूरी तरह चालू हो जाएगा। इसको लेकर के देखा जाए तो जो गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर एक प्लान तैयार किया गया है, ये है पटना मेट्रो का रूट। इसमें दो लाइन विकसित की गई हैं। एक अगर आप देखें तो रेड लाइन है, दूसरी यहां पर आप देखें तो ब्लू लाइन है। इसका कुछ अंश अगर हम देखें तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है और इसी के बारे में चलिए एक एक करके समझते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करने में कब से कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले देखें जो फेज 1 के तहत पटना मेट्रो की जो शुरुआत हुई है, ये ऑलरेडी यहां पर वर्किंग हो चुकी है, ऑपरेट हो चुका है। और ये ऑपरेट अभी वर्तमान समय जो हो रहा है ब्लू लाइन में हो रही है, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ तक। ये 3 स्टेशन यहां पर हैं, पाटलिपुत्र बस स्टेशन 0 माइल और साथ ही साथ आपका भूतनाथ। 3.6 किलोमीटर का 3 स्टेशन और 8 मिनट में यहां पर आपको इसमें पहुंचते हैं। इस कॉरिडोर को कहा जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। लेकिन ये सिर्फ 3 स्टेशन ही ब्लू लाइन में नहीं है, बल्कि ब्लू लाइन को अगर हम देखें तो टोटल 16.2 किलोमीटर का एक टोटल डिस्टेंस कवर करती है और साथ ही 24 मिनट की ये पूरी जर्नी है। अगर वर्तमान समय में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये आप इसे देख सकते हैं। इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा जब यहां पर रन होने लगेगा। तो यहां पर ये सिर्फ 3 स्टेशन इसमें शामिल नहीं है। अभी आप देखें तो न्यू ISBT से 0 माइल और उसके बाद भूतनाथ, इन 3 स्टेशनों के बीच चल रही है। लेकिन अब इसके आगे यहां पर देखें तो खेमकी चौक, मलाही पखरी, राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, PMCH, गांधी मैदान, आकाशवाणी से पटना जंक्शन, इन स्टेशंस को ये कवर भी करेगी। यानी कि यहां तक का काम हो चुका है, रन हो चुका है। अब इसके आगे का काम जो है यहां पर आपको चल रहा है और ये परियोजना पूरी होने से आपका पूरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो होता है वो विकसित हो जाएगा। और यहां से अगर आप ISBT से सीधा पटना जंक्शन तक आने जाने में आपको आसान होगा। मात्र 24 मिनट में आप ये 16 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाएंगे, जिसमें आपको देखा जाए अभी आपको काफी ज्यादा समय ट्रैफिक के कारण लग जाता है। वहीं दूसरा जो कॉरिडोर है, जिसे आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कह सकते हैं, यह परियोजना देखा जाए तो इसे रेड लाइन भी आप इसे कहा जा सकता है और 18.5 किलोमीटर के ये टोटल डिस्टेंस को कवर करेगी, जिसमें आपको समय लगेगा 28 मिनट में इस जर्नी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको बताया जाए कि ये जर्नी कहां से किन स्टेशन से होकर के गुजरती है, तो शुरुआत अगर हम देखें तो यहां पर आपको खेमकी चौक से है। खेमकी चौक से होते हुए फिर आपको जगनपुरा जाएंगे, फिर रामकृष्ण नगर पहुंचेंगे, फिर यहां पे मीठापुर है, CNLU पहुंचते हैं, फिर वहां से आप पटना जंक्शन तक आते हैं। फिर उसके बाद आपको विद्युत भवन निकलते हैं, विद्युत भवन के बाद फिर विकास भवन को कनेक्ट करता है, पटना जू को कनेक्ट करता है, राजा बाजार को कनेक्ट करता है, फिर रुकनपुरा, पाटलिपुत्र, RPS मोड़, सगुन मोड़ और लास्ट में यहां पर देखा जाए तो दानापुर आपको कंटोनमेंट को कनेक्ट करता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आपको खेमकी चौक से ये स्टार्ट होता है और दानापुर कंटोनमेंट को आपस में कनेक्ट करता है। एक लंबी दूरी, यानी कि 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, 2 बड़ी लाइंस हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और इस तरीके से पटना को यहां पर इंटरकनेक्टिविटी आपको मिलती है, जो कि एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर है। शुरुआत हो चुकी है, पूरा होने में अभी आपको समय लगेगा। ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पटना मेट्रो की 2 लाइंस हैं, ठीक है, एक रेड है और एक ब्लू है। टोटल अगर हम यहां पर कनेक्टिविटी बात करें, टोटल 25 स्टेशन होने वाले हैं, 32 किलोमीटर से ज्यादा का यहां पर आपको कवरेज होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 2 इंटरचेंज वे इसमें आपको शामिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अपेक्षित जो परिचालन तिथि वर्तमान समय में रखी गई है 2027 तक के लिए रखी गई है। कॉरिडोर यहां पर 2 हैं और औसत गति जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पटना के मेट्रो के शुरुआत होने से फायदा यहां पर क्या होगा? फायदा यह है कि देखिए, सबसे पहले तो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वहां पर कमी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग करने से यहां पर आपको देखा जाए तो जो शहरों में अभी आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, वाहनों की जो स्थिति है वो यहां पर उस पर कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो समय की बचत होगी, व्यापार और अन्य तरीके से यहां पर आपको फायदा होगा और इससे पटना के शहर में जो दबाव की स्थिति है ट्रैफिक मैनेजमेंट पर, वहां पर भी आपको कमी आएगी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको पटना के विकास के लिए एक नई राह को भी तैयार करेगा। यानी कि बिहार की राजधानी पटना को इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर डेवलपमेंट से न सिर्फ यहां पे बिहार के लोगों को फायदा होने जा रहा है, बल्कि साथ साथ पटना के विकास में भी इसकी एक अहम भूमिका होने जा रही है। अगर आप भी यहां पर पटना से हैं या बिहार से हैं तो इस प्रोजेक्ट को आप कैसे देखते हैं और इसको लेकर के आपके मन में क्या है, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के या BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप आजाद BPSC के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।